आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहते हैं जब सियासत में युद्ध जीतने की बारी आए तो दुश्मन को उसके घर में ही घेर कर हमला करो। कुछ इसी अंदाज में तैयारी की भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने। विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में आजमगढ़ में वोट पड़ेगा। आजमगढ़ सदर से भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्र गुड्डू, सगड़ी सीट से वंदना सिंह सहित सभी 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में जनता से सीधा संवाद किया। जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती है, उसी आजमगढ़ में आकर उन्होंने सपा को खुली चुनौती दी। यहां तक कह दिया कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में बगैर भेदभाव के सभी जाति और धर्म के लोगों को राशन, बिजली, पानी सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। हाँ, माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के लिए कोई रहम नहीं की, आगे भी नहीं करेंगे। माफिया जेल में हैं और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता सभी नाजायज कामों में लिप्त हैं और 10 मार्च से फिर बुलडोजर चलेगा। यहां तक कि उनकी जनसभा में उनके पहुंचने से पहले ही बुलडोजर खड़े कर दिए गए थे। आप देख सकते हैं, जनता की भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ ने कई ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का नाम हम आर्यमगढ़ करेंगे, क्योंकि इसकी पहचान ही समाजवादी पार्टी ने खत्म करने की साजिश कर दी थी। आज विश्वविद्यालय यहां बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट समेत तमाम सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और आगे भी हम इसे विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। माफियाओं पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने एक बात और नई कही है। आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जहरीली शराब कांड में लिप्त है। 10 मार्च के बाद उस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 1 दर्जन बार मैं आपके बीच में आया हूं और भाइयों बहनों, जब भी मैं आया आजमगढ़ के विकास और आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने के लिए आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ को एक नई पहचान दे रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ गया है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है। आजमगढ़ में हर गांव और हर मजरे को विद्युतीकरण के साथ जोड़ा गया है। आजमगढ़ में हर घर नल की योजना भी स्वीकृत की गई है और आजमगढ़ जिले को तो 36 से लेकर 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था क्या? सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? 17 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। उसने पहचान का संकट खड़ा किया। आजमगढ़ के नौजवान देश के अंदर कहीं जाते थे, उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आजमगढ़ हो या गोरखपुर, मऊ हो या गाजीपुर, यहां का नौजवान कहीं भी जाएगा, लोग बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, वाह आप उस प्रदेश से हैं जहां राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, भगवान विश्वनाथ की धरती से आप आए हैं, और उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कार्य कर रही है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यही तो लोग बोलते हैं ना आज के दिन पे। आज आपको एक पहचान मिली है, समाजवादी पार्टी ने इस पहचान को डुबोने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, क्या कोरोना के दौरान तो मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था, तब वहां आपके बीच में आए होंगे, उससे पहले उनका था पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई, और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आजमगढ़ वासियों को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं, हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यनगढ़ बनाएंगे, विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। कई काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? एक काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6वें चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के जीतेगा। कल 6ठे चरण का चुनाव होना है, और भाइयों बहनों, 6ठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर।
और 275 से ऊपर जाने का मतलब देखिए, तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी, अभी से भाग रहे हैं। और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया। और इसीलिए मैं आया हूं आज आजमगढ़ में फिर से आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के और लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि, आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे एक बार। और हमने ये भी तय किया है, पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आपने कहने के लाया अगले 5 साल का हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक कॉल भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर है, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों का टैबलेट स्मार्टफोन, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार बंद करेगी। आजमगढ़ में आज की जनसभा मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक रही। हजारों हजार की भीड़ के बीच बदलाव की बयार साफ देखी गई। यदि ऐसा ही मौसम और मिजाज रहा तो 10 मार्च को नतीजे कुछ और बयां करेंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।